उप मंडी दबोह के निर्माण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। कांग्रेस पार्टी की बैठक में सिमट कर रह गई मंडी समिति की सर्वदलीय बैठक। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की। भिंड जिले की दबोह उपमंडी तथा पताराबाग महंत के बीच नवीन मंडी परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें अब पूर्व गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने आ जाने से राजनीतिक सरगर्मियां अचानक से बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उपमंडी समिति के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज एक कांग्रेस पार्टी की बैठक बनकर रह गई है, जिसमें दबोह नगर के कांग्रेस नेताओं को छोड़कर अन्य कोई दल के नेताओं ने दूरियां बनाते हुए शिकायत नहीं की। दबोह उपमंडी समिति के द्वारा आज एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन रखा गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे, लेकिन भाजपा एवं बसपा का कोई भी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता इस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचने की वजह से स्वयं डॉक्टर गोविंद सिंह एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस सर्वदलीय बैठक का मोर्चा संभालते हुए बैठक संपन्न की। बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, हमारा कब्जा है और हमारे उसमें जल्दी से जल्दी निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। यही साहब भी देख गए हैं, उन्होंने कहा है उसका एस्टीमेट बना के तत्काल उसकी बाउंड्री वाल तो उन्होंने क्षेत्र की जनता की चिंतन किया, मनन किया और अपनी जेब से पैसा लगाकर इस लड़ाई को, क्षेत्र की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़े और आज अपन सफलता की ओर पहुंचे। कब्जा तो हो गई, मंडी भी बनेगी, लेकिन डॉक्टर साहब इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से एक निवेदन और है कि ये दादा के ऊपर एक 400 DC के मुकदमा कायम होना चाहिए और इसको जेल भिजवाने का काम भी आपके नेतृत्व में हो। इसी बात को कहकर अपनी मांगों को विराम देते हैं। जय डॉक्टर स्थानीय विश्राम गृह पर एक बैठक आयोजित की गई, सर्वदलीय, क्या मामला था? सवाल दबोह कृषि उपज मंडी समिति की जो भूमि है उस पर एक उत्तराखंड निवासी नकली बाबा बनकर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश के तहत करीब 13 बीघा ज़मीन पर 2 बार टेंडर हो चुके, परंतु बाबा द्वारा कब्जा करने के कोई न कोई बाधा अटकाई जा रही है। हमारी दबोह के किसानों की, व्यापारियों की जो बरसों की समस्या है, मंडी लगने के लिए स्थान नहीं है, उसका शासन की तरफ से मंडी बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान करके टेंडर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत आम जनता के सहयोग से बाबा जो व्यवधान डाल रहा है उस व्यवधान को समाप्त करने के लिए जन सहयोग का आह्वान करने के लिए मैंने सर्वदलीय बैठक की थी, परंतु कई विपक्षी दल के लोग इसलिए नहीं आए कि चूँकि बाबा के द्वारा उनको कोई ना कोई स्वार्थ लाभ देने का आश्वासन मिला है, लेकिन हमारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हुए नाते हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम जो जन समस्या बरसों से उलझी हुई है उसको सुलझाएं और किसानों और व्यापारियों के हित में कृषि उपज मंडी का जल्दी से जल्दी निर्माण प्रारंभ कराएं। आप कहते हैं त्याग, जैसे वो कहते हैं बेईमानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो इस तरह के कहते हैं उनके पूर्वजों को भी मैं चुनौती देता हूँ, खुला चुनौती है, उनमें हिम्मत हो तो एक भी बेईमानी हमारे ऊपर सिद्ध कर दें, मैं काला मोह करके बीच सड़क पर घूमूंगा। और अन्यथा जो आरोप लगाने वाले पीठ पे से बगल बच्चे हैं, जो दलाल हैं, वो लोग
अपना मुँह काला करके दबोच के सामने घूमे। अभी एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इच्छा व्यक्त करना चाहता बाबा हूँ। ने जो जमीन बेची है, मालिक बन गया, तो क्या वो जमीन वापस मंदिर के नाम जाएगी कि उन्हीं के नाम रहेगी? हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो, और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़ा तो वहाँ तक जाऊँगा। और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो ज़मीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है, उसकी भी जांच कराई जाएगी।